अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए रजब स्पेशल में मीठी कीकियों की रेसिपी। जी हाँ, आज हम रजब स्पेशल में कूंडिया बनाने वाले हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से ये कूंडिया बनकर तैयार होंगे। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले जी यहाँ पे ले लीजिए मैंने 1.5 कप चीनी। आप चीनी का तनासुब अपने केस के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है आधा किलो मैदे के लिए। तो साथ ही यहाँ पे 6 से 7 हरी इलायची शामिल की है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। दूसरी तरफ जी ले लिया हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, मैदे से हम बनाने वाले। साथ ही यहाँ पे हमने जो चीनी को ब्लेंड किया था ना, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, उसको भी हमने यहाँ पे साथ ही शामिल कर देना है। तो तमाम चीनी को यूज़ करेंगे, कम और ज़्यादा चीनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये वाली जितनी मैंने चीनी यूज़ की थी ना, ये बिल्कुल बेस्ट थी। साथ ही 1 कप यहाँ पे मैंने सूजी ली थी, जो कि हमारे इन कुंडों को खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से बनाएगा। और अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए आधा कप यहाँ पे मैंने कैसिनेटेड कोकोनट शामिल किया था, 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने तिल शामिल किए थे, और 1/4 कप यहाँ पे मैंने गाय का घी यूज़ किया था, यानी कि बनस्पति घी यूज़ किया था। इससे आपकी जो है ना टिक्कियाँ ना बहुत खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सी बनेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले तो हमने अच्छी तरह से आपस में मसल लेना है हाथों के साथ। इससे यह होगा कि दाने दाने पे हमने जो घी इसमें शामिल किया है ना, वो चढ़ जाएगा। तो हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना, बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होंगी। तो देखें जी, इस तरह से मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको खस्ता खस्ता से करने के लिए अच्छी तरह से मसल लिया है। ऐसे जब इसकी इस तरह से मुट्ठी बनना शुरू हो जाए ना, तो ये बेस्ट है। 5 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जी रूम टेम्परेचर का दूध। और अगर आपके पास दूध ना हो तो सिंपल पानी से भी इसको गूंथ सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर का हो, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, और जब तक एक अच्छा खासी सख्त डो बनकर तैयार हो जाए, जिस तरह की हमने चपाती के लिए बनाते हैं ना डो, आटा गूंथते हैं, उस तरह से हमने इसको 2 गुना ज़्यादा सख्त गूंथना है। जितनी अच्छी ये सख्त गूंदेगी ना, उतनी अच्छी आपकी खस्ता टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। अगर आपने सॉफ्ट गूंथ ली ना, तो आपको इसको फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेरे हाथों के दबाव की मदद से देखते हुए भी पता चल रहा होगा कि कितनी मैंने सख्त गूंदी है, यानी कि आम चपाती के मुकाबले में 2 गुना थोड़ी ज़्यादा सख्त है। तो देखें जी, बहुत अच्छी तरह से इसको गूंदना है, अच्छी तरह से इसको मलना है, तो इससे ही ना इसका बहुत बेहतरीन सा टेक्सचर बनेगा। तो रेस्ट देंगे, 5 से 6 मिनट का रेस्ट दे देंगे कवर लगाने के बाद। और ये दूसरी निशानी इसकी है कि हाथों को छोड़ देता है, यानी कि जब हम इसको जब ये इसका मुकम्मल हो जाएगी ना गुंदाई इसकी, तो ये हाथों को छोड़ देता है। कवर लगा के 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट दे देना है। इससे ये होगा ना कि जो हमारा जो रेस्ट आएगा ना, उससे इसकी जो हम जब इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे ना, बहुत इजीली बन जाएंगी। तो देखिए 5 से 6 मिनट रेस्ट दिया है। इस तरह से हमने इसको, मेरे पास यहाँ पे चकला बेलन काफ़ी बड़े साइज़ का था, तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े से पेड़े बनाकर ईजी और जल्दी बनाने के लिए इस तरह से बड़े बड़े पेड़े बना लिए थे। अगर आपके पास छोटा है ना, तो आप छोटे साइज़ के पेड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ले लेना है। हल्का सा ऑयल हमने चकले और बेलन पे लगाया है, ताकि हमारी जो क्या है ना नीचे चिपके ना। तो हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बेलना, क्योंकि हमने यहाँ पे सूजी को यूज़ किया है ना इसको खस्ता बनाने के लिए। तो इस साइडों से क्रैक होंगी, तो इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हल्के हाथों से बेलेंगे ना तो बड़ी इजीली हो जाएंगी। तो ये देखें जी, जितनी आपने मोटाई रखनी हो ना, उसी हिसाब से इनको बेलेंगे, लेकिन हमने मीडियम सी बनानी है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो इस तरह से हमने बेल लेना है इसको। और इसको किसी भी कटर की मदद से, अगर इस तरह का आपके पास कटर है ना, इससे आप कट कर लीजिए। अगर कटर नहीं है तो सिंपल हमारे घर में जो गिलास मौजूद होता है ना, आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं, उससे भी इसका सेम ही रिजल्ट होता है। ये देखें जी, साइज का बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देखें नॉर्मल स्टील का हमारे घर में गिलास होता है ना, या किसी भी डब्बे का ढक्कन हो, उससे भी आप कट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ से जो आपको अवेलेबल हो ना, उससे इस तरह से कट कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ। और ये देखिए जी, इसकी थिकनेस इतनी रखिएगा, ये बेस्ट रहती है। इस तरह से ये खस्ता भी बनती हैं, अंदर तक पकती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं अपनी तमाम टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लूँगी। लुक देखें जी, कलर देखें जी, माशाल्लाह से। एक ही बार में सारी टिक्कियों को हमने तैयार कर लेना है, और फिर गाहे बगाहे आप है ना कढ़ाई में शामिल करके इसको आप फ्राई करते जाएं, या फिर इस तरह से साथ के साथ आप बनाते जाएं और साथ के साथ फ्राई करते जाएं। रेगुलर आम रूटीन में मैं जब बना रही होती हूँ, तो इस तरह से मैं साथ के साथ इनको बेलती जाती हूँ। और दूसरी तरफ जी, चूल्हे पर हमने ऑयल रखा होता है, और उसमें साथ के साथ में इस तरह से डाल के इसको फ्राई करते जाती हूँ, तो बहुत जल्दी से काम निमट जाता है। तो देखें जी, इस तरह से मैंने तमाम टिक्कियों को तैयार कर लिया था, और माशाल्लाह से 500 ग्राम मैदे से हमारी ढेरों ढेर ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई थी।
और बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही खस्ता बनी थी। इन कुंडों में इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। कोई भी आपके साथ इस तरह से परफेक्ट रेसिपी शेयर नहीं करेगा। यूट्यूब पे पहली बार इस तरह की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो इंतहाई परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्ती बनकर ये तैयार हुई थी। और देखें, इस तरह से मैंने अपनी तमाम टिक्कियों को तैयार कर लिया था और दूसरी तरफ जी कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुरू में हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से डालना है। जब ये स्टेबल हो जाए, यानी कि ठहर जाए ना, तो उसके बाद हमने इसको धीमी आंच पर फ्राई करना है। यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा धीमी हो, ना ही बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि मीडियम फ्लेम से कम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और पहली बार जब इसको टर्न करेंगे ना, तो हल्के हाथों से करेंगे, ताकि हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना, तो हमने इसमें सूजी को यूज़ किया है, तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता होती हैं, तो ये टूट ना जाए। और देखें जी, बेहतरीन सी इंतहाई बिना बिना किसी टूटे के और कितनी ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो रही हैं। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो, लेकिन फ्लेम का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लुक देखें जी, कलर देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार है। और देखिए जी, मैं आपको करीब से बिल्कुल दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त सा इनका लुक है और कितनी ज़बरदस्त सा इनका कलर आया है। बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है, बहुत ही खस्ता बनती है। यकीन माने, अगर आपने ये रेसिपी मेरे तरीके से एक बार ट्राई कर ली ना, तो आप बाज़ार से इस तरह की टिक्कियाँ लाना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत कम मटेरियल में बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होती है और बहुत ही लाजवाब सी ये बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैं अपनी तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। कलर देखें जी, लुक देखते हैं, उसका इनका खस्तापन देखें जी, माशाल्लाह से कैसी बनकर तैयार हुई हैं। इस मुबारक महीने में इन टिक्कियों को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, खस्ता खस्ता सी और मज़ेदार सी। और अभी ये देख रहे हैं, तकरीबन इनको 5-10 मिनट ही हुए मुझे बनाए हुए। अभी ये ठंडी नहीं हुई, लेकिन इनका खस्तापन देखें जी, माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त सा बनकर ये तैयार हुआ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।